हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के नो योर कंपनी की, और जैसे बोल रहा था मैं, मार्केट इंटरेस्टिंग है। निफ्टी की चाल, निफ्टी बैंक के हालात, स्टॉक स्पेसिफिक कहां मोमेंटम है, कहां कमाई के मौके, इसी पे आज अपन शो को फोकस करेंगे। और मदद करने के लिए इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रंदाद साहब होंगे। पंकज जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी हाय, गुड आफ्टरनून। बस थोड़ी देर में आपके पास आता हूं। आप जब तक निफ्टी बैंक की चाल को मैप करके रखिएगा, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वाली बातें करते रहेंगे अपन। लेकिन ये चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। ईरान इजरायल के सीज फायर को बाजार की सलामी। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 25,150 के करीब। बैंक निफ्टी भी 450 पॉइंट उछलकर नए शिखर के पास। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी तेजी की बहार। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का हर तरफ जलवा। क्रूड में भारी गिरावट से 2 से 3% भागे एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन में भरी 3% से ज्यादा की ऊंची उड़ान। उधर एसबीआई में भी करीब 2% की तेजी। सरकारी बैंकों में सबसे तगड़ी खरीदारी। 2% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। 2 से 3% चढ़े बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक। साथ ही रियल्टी, ऑटो, मेटल्स में तगड़ी रफ्तार। ईरान इजरायल सीज फायर से अदानी पोर्ट्स 4% दौड़ा। निफ्टी का टॉप गेनर बना। इजरायल के हाइफा पोर्ट को ऑपरेट करती है कंपनी। उधर अदानी ग्रुप के दूसरे शेयर में भी अच्छी खरीदारी। मैनेजमेंट की कमजोर कमेंट्री से केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में 5% से ज्यादा की गिरावट। बना वायदा का टॉप लूजर। कंपनी ने कहा डिमांड को लेकर अनिश्चितता कायम, प्रोजेक्ट में हो रही है देरी। और डिफेंस शेयरों में आज तगड़ी मुनाफा वसूली। भारत डायनामिक्स और एचएएल वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर बीएमएल, गार्डन रीच 6 से 7% टूटे। मूड डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया हेडलाइन में पेंट करा, लेकिन थोड़ा सा मामला कूल ऑफ हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा मूड था, सही बात है। ग्लोब के संकेत बढ़िया थे, क्योंकि एक सीज फायर की बात हुई थी। सुबह सुबह मार्केट खोलने से पहले ट्रम्प साहब ने ट्रुथ सोशल में डाल दिया था। उसके बाद जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा था, हम कामकाज कर रहे थे, तो कंफर्मेशन आ गया उस सीज फायर के। तो गैप के साथ खुले। गैप के बाद जो खुले थे, उसके बाद मजबूती और तूल पकड़ी। इनफैक्ट 25, 300, 317, 318 तक गए। पर वहीं से मामला अब ठंडा पड़ना शुरू, और अच्छा खासा ठंडा पड़ा है। कल की क्लोज से हम लोग होंगे एक समय 325, 350 पॉइंट ऊपर। आधे हो गए भाई साहब। 250 पॉइंट की मजबूती के साथ अब इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। और टेक्निकली अब रंदाद साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन कहने के लिए वो रेंज थी 24,500, 600 नीचे की तरफ, ऊपर थी 25,200, 300 का जोन। तो शायद अभी भी उस कंसोलिडेशन बैंड में ही है मोटा मोटी। और अब वहीं उसी अपर थ्रेशोल्ड से मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत क्रीप इन करती हुई सामने खड़ी है। ध्यान रखिएगा सेंसेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट, सेंसेक्स क्या, बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें इंपॉर्टेंट अपने सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, सेंसेक्स 50 है, उन सब की मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है। और थोड़ा सा अनवाइंडिंग का प्रेशर, थोड़ा सा मुनाफा वसूली, इंट्राडे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। पॉकेट्स में बैंक्स बढ़िया कर रहे थे। बैंक्स अभी भी ठीक है, लेकिन अब 2/3% ठंडा पड़ गया है। 856, 850, 860 तक गए थे। 500 पॉइंट वहां से बैंक निफ्टी कूल ऑफ कर गया है। अपन ने सास बहू सेंसेक्स में
700 750 पॉइंट की तेजी की बात करी थी, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है वहां से, तो ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी हाई से कूल ऑफ हो गया। ये देखिए आपके सामने डायरेक्टर साहब ने बड़े तरीके से रख भी दिया। तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग तो है। इंडिविजुअल पॉकेट्स अपनी जगह डटी खड़ी होंगी। इंडिविजुअल पॉकेट्स में हेडलाइन में जो पॉकेट चर्चा हुई थी उन सब पे रंदाज सबसे बातचीत कर रहा हूं मैं, लेकिन इस समय की हेडलाइन मुनाफा वसूली आती हुई भारतीय बाजारों में। रंदाज साहब, ये क्या लार्जली उस कंसोलिडेशन बैंड में ही अटके हुए हैं? अच्छी खबर, बुरी खबर, कंसोलिडेट, अभी इसको मैं मानूं कि टेक्निकली कंसोलिडेशन बैंड में ही है हम, और वहीं से अपर थ्रेशोल्ड से मुनाफा वसूली, आप कैसे रीड कर रहे हो? और इस समय निफ्टी को देखकर समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, जहां तक वो बात निफ्टी की है, कॉल राइटर्स का जो जोन है वो 25,200 और 25,300 पे काफी स्ट्रांगली एक्टिव लग रहा है। और सामने अभी मंथली एक्सपायरी रहेगी। कल का जो हाई है निफ्टी का वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो प्ले करेगा। बिकॉज जिस तरीके से गैप फिलअप हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से एक मुनाफा वसूली है। और कोई थ्रेड इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। ये सिंपली मुनाफा वसूली है। मुझे लगता है कि ये गुरुवार के बाद में मार्केट काफी अच्छी तरीके से एंटिसिपेट हो सकता है और न्यू हाईज को भी टच हो सकता है ये। कल का हाई मतलब कि हो गया मेरे ख्याल से 25,050 पकड़ लीजिए, वो जोन इंपॉर्टेंट हो गया ऑन द वे डाउन। अगर अगर तो फिर अंदाज साहब वो वायलेट हो रहा है, उसके करीब आ रहे हैं हम लोग, तो थोड़े से कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, ऐसा मानूं क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये एक टेक्निकल गैप फिलिंग है और ऊपरी लेवल से अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग है। जिस जिस तरीके से अभी मार्केट का मूड माहौल था पिछले 3-4 दिनों में, तो वो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी था। तो 25,200 से 25,300 ये साइकोलॉजिकल लेवल हो गया और कॉल राइटर्स के काफी तगड़े जोन्स वहां पे है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है और गुरुवार के बाद में मार्केट के अंदर एक फाइनल वे समझ में आएगा। के बाद इसीलिए क्योंकि ध्यान रखिएगा आज बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, परसों गुरुवार के दिन एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी एक्सपायरी की तैयारी हो रही होगी। तो एक बार ये इवेंट्स प्ले आउट हो जाए तो इवेंचुअली हम मन तेजी का बना रहे हैं, पर इस समय कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। इस समय बाय ऑन डिप्स भी नहीं कर रहे हैं ना रंदाज साहब, अभी तो वॉच करेंगे अपन। जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस है जरूर। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। जब मैं मॉर्निंग के शो में खिलाड़ी में बोल रहा था, हाँ, तो बाय ऑन डिप्स की भी रणनीति की बात हो रही थी। मेरे ख्याल हाँ। से ये एक प्रोमिनेंट लेवल है 25,050 से लेके 25,100 तक की। जो मैं फ्यूचर्स की लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे एक डेफिनेटली बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो कूल, एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट। अगर 12:30 बजे मुझसे कोई पूछता तो पूरे पॉकेट जो थी उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, ये सब प्रोमिनेंटली स्क्रीन पे नजर आ रहे थे। लास्ट एंड टूब्रो तो खैर अभी भी इंटैक्ट है, पर अब इंटरडे चार्ट देखिएगा, लेकर आइए एक एक करके फाइनेंशियल्स को, उसमें लेकर आइए एक आईसीआईसीआई बैंक कूल ऑफ होना शुरू हुआ है। एचडीएफसी बैंक तो फिर भी डटा खड़ा हुआ है। एचडीएफसी बैंक के लिए तो एक इवेंट सामने खड़ा हुआ है। कल से मेरे ख्याल एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ की शुरुआत भी हो रही होगी, तो ये तो ठीक है, ये भी कूल ऑफ हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक लेकर आइए, वो ठंडा पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। एसबीआई लेकर आइएगा, अच्छा खासा ठंडा एसबीआई पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंक्स में मुनाफा वसूली अपने को यहां लेकर आइए। ब्रेड भी थोड़ी बहुत अब नैरो डाउन हो रही है, लेकिन अभी भी कन्विंसिंग है। 2.5:1 एडवांसेस के फेवर में, 2 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक कह लीजिए बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज करते हुए मेयर प्रॉफिट टेकिंग। लेकिन हाँ, आ गए हम 25,050 के जोन्स पे, थोड़ी सी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग। अब महज 1/3%, सेंसेक्स तो सिर्फ 1/4%, हर टिक के साथ मामला गड़बड़ाता हुआ। और लाइए इंफोसिस, एचसीएल टेक सब ठंडे पड़ने शुरू। ये दूसरी कंट्रीब्यूशन प्लेट थी। फाइनेंशियल्स अच्छा कर रहे थे, आईटी अच्छा कर रहा था, डिसेंट कर रहा था। तो आईटी में देखिए एचसीएल टेक अब लाल में स्लिप हो गया है। इन्फोसिस लेकर आइएगा, सारे गेन्स वाइप आउट हो गए हैं। मेरे ख्याल से 1% के आसपास ऊपर से कूल ऑफ हुआ है। ये देखिए वो एकदम से करेक्ट कर रहा है और अब फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ रहा है इन्फोसिस। तो आईटी और बैंक्स दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स में मुनाफा वसूली है। पर मेरे लिए आज अच्छा एक और दिक्कत है। मैं अब तक मान के चल रहा था कि अच्छा लास्ट मिनट वैसे जो क्या कहते हैं वेस्ट एशिया की क्राइसिस मिटिगेट हुई, खत्म हुई, सरदर्द खत्म हुआ, उससे 2 स्टॉक्स आज सुबह प्रोमिनेंट थे, लार्सन एंड टूब्रो। इसीलिए क्योंकि वेस्ट एशिया में एक्सपोजर है धंधे का।
अच्छी खासी ऑर्डर बुक आती है वो गल्फ रीजन और ऑयल मार्केट से। दूसरी तरफ एक अदानी पोर्ट जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा था, हाफिया पोर्ट इनका वहां पर है, बीच में कंसर्न्स थे, तो ये दोनों स्टॉक स्टैंड आउट कर रहे थे आज निफ्टी में। पर अभी थोड़े से समय, अब इस समय तो अब ये भी नहीं पूछ सकता क्या करना है, अभी इन दोनों को बस वॉच पे रखिए। रंदाज साहब, आपके प्रिफर्ड, आपने आपकी सटल हिंट पे निफ्टी से अवॉइड कर रहे हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक लग रहा है आपके अभी भी रडार पे कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स हैं। कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं? अगर तो मार्केट ठंडा पड़ रहा है, क्या एक्यूमुलेट करना चाहोगे आप? आशीष सर, रियल्टी फाइनेंस के ऊपर नजरें हैं यहाँ पे। जिस तरीके से सुबह से एक हायर हाइस की फॉर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम पे दे रहा था, और अभी एक कंसोलिडेशन की फेज में पिछले 1 घंटे से 199.4050 की रेंज है, यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 194 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए। मैं आने वाले 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है कि 210 से 215 तक के टारगेट्स यहाँ पे आने चाहिए। और दूसरा जो स्टॉक है वो बेल के ऊपर नजरें हैं। करीब 260-261 की रेंज में ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ये फ्यूचर की लेवल है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 254 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी, 275 के टारगेट्स के लिए। ये लीजिए, ये है पंकज जी के इस समय के प्रिफर्ड आइडियाज। अच्छा, सारे क्यूज एक तरफ, रखिए नजर क्रूड पे, कच्चे तेल पे। उसी के कूल ऑफ ने सबसे ज्यादा तूल दिया भारतीय बाजारों को। थोड़ा बहुत लोअर लेवल से अब इंच अप कर रहा है, ये देखिए ऑलमोस्ट 70 की तरफ वापस जाता हुआ क्रूड नजर आएगा। लेकिन कुछ देर पहले ऑयल मार्केट के बहुत जाने माने एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब से बातचीत हो रही थी चैनल पे, वो मैं सुन रहा था। पहले उस बातचीत का एक छोटा सा अंश सुनिए जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। लाइए जरा सुनाइए तनेजा साहब क्या कह रहे थे। अमेरिका जो है वो कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि तेल $60 पे आना चाहिए। कल उन्होंने, अगर आप उनका ट्वीट देखें तो उन्होंने बिल्कुल जो तेल के उत्पादक है उनको कहा है कि तेल की कीमत को नीचे लाओ, जैसे हिदायत दी है, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर हुआ है, तेल की कीमत को नीचे लाओ। और अब जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हुआ है, वहां पे जो बड़े खिलाड़ी हैं तेल के, जिसमें इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, अब जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है नाजुक और अभी भी वनरेबल है और आने वाले लंबे समय तक रहेगी, उसमें अब प्रेसिडेंट ट्रंप की बात उनको पहले से ज्यादा अब माननी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है तेल की कीमतें जो है वो $60 पर बैरल की दिशा में जाएंगी, जो शायद ओपेक को ना पसंद हो लेकिन अमेरिका को पसंद है। और भारत के लिए अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी खबर। $60 तक कच्चे तेल की कीमतें जाती हुई नजर आएंगी। ठीक है, करेक्ट हुआ था, टेक्निकल बाउंस हो रहा होगा क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन था, 10-12% के आसपास थोड़ा बहुत बाउंस बैक करा होगा। लेकिन तनेजा साहब कह रहे हैं ये और तगड़ा प्रेशर माउंट होगा। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नजर रखिएगा इस पे। कल परसों में ट्रम्प साहब का फिर से वो आया था, ड्रिल बेबी ड्रिल। बेसिकली वहां की एजेंसीज को कह रहे थे कि और अग्रेसिव निकालें तेल की कीमतें नीचे ले जाने की तैयारी। ओएमसीज रडार पे रखिएगा। वैसे आज सुबह से तो खैर गैप के साथ शुरुआत ही हो गई थी बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी की, क्योंकि क्रूड करेक्टेड था तो ये पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही थी। पर अगर वाकई क्रूड इवेंचुअली दबाव गिराने की तैयारी हो रही है तो पंकज जी, टेक्निकली सबसे साउंड ओएमसी कौन सी? जी सर, हिंद पेट्रो काफी स्ट्रांग मोमेंटम में है। मुझे लगता है कि हिंद पेट्रो के अंदर आने वाले दिनों में सेम मोमेंटम के साथ में अभी और भी तेजी हो सकती है। ठीक है, ऊपरी लेवल से ये रिट्रेस हुआ जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 395 से 400 की रेंज में अगर आता है तो इसके अंदर एक बाय करने की सलाह रहेगी। अभी फिलहाल 20 डेमा के ऊपर है। 400 की ये जो रेंज है ये टेक्निकली 20 डेमा को ये कहीं ना कहीं मेट करती है यहाँ पे, और दोबारा एक बाउंस का यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली। 1 सेकंड सर, या सर 400 की रेंज में ही इसको बाय करने की सलाह रहेगी, 420 से 425 के टारगेट के लिए। 400 की रेंज पे ही खरीदारी। ये क्रूड था जो ओएमसीज को चमका रहा था, यही क्रूड है जो अपस्ट्रीम कंपनीज ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, दोनों तगड़े दबाव में। ऑयल इंडिया तो इस समय ऑलमोस्ट 5% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है, ओएनजीसी 2.25% दबाव में। आज सुबह आइडिया था जब अगर पी स्टॉक सीज फायर की तरफ बढ़ रहे थे तो डिफेंस स्टॉक्स जो ऑफलेट बहुत चले थे उनमें मुनाफा वसूली आनी थी।
डिफेंस का पैक लेकर आया हूं आपके लिए। खैर वो तो सुबह से दबाव में, अब तो मार्केट ही ठंडा पड़ रहा है, बात अलग है, लेकिन सारे डिफेंस स्टॉक्स देखिए आज किस तरह से करेक्ट हो रहे हैं। गार्डन रीच, बीईएमएल, अपोलो माइक्रो, एस्ट्रा माइक्रो, जो बोलिए सब तगड़े प्रेशर के साथ। ये लिस्ट लंबी है, सारे के सारे डिफेंस स्टॉक दिखाइए, सब दबाव में कामकाज करते हुए। खैर इस पॉकेट को छोड़ दीजिए, तो मुनाफा वसूली है पिछले कुछ दिनों के अच्छे मूव्स के बाद। रंदाज साहब, आप केपीआईटी टेक का चार्ट खोल के रखना, मैं आता हूं आपके पास। वायदा का टॉप लूजर 7% दबाव के साथ सुबह से प्रेशर में। अब तो खैर दबाव बढ़ रहा है, वो बात अलग है, लेकिन सुबह से जब आईटी अच्छा कर भी रहा था तो भी केपीआईटी दिक्कत में था। दरअसल केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने कल बाजार बंद होने के बाद एक मिड क्वार्टर अपडेट शेयर करा, जिसमें काफी वीक बिजनेस का अपडेट है। वो कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट अभी भी काफी अनसर्टेन है, अनिश्चितता काफी ज्यादा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ रही हैं। ओवरऑल का टैरिफ का सिनेरियो अभी भी चैलेंजिंग है। वो कह रहे हैं डील पाइपलाइन कहने के लिए तो अभी भी स्ट्रांग है, पर वो कन्वर्जन्स नहीं हो रहे। यानी कि डील पाइपलाइन अच्छी है, जब नेगोशिएट करने जा रहे हैं तो धंधा नहीं मिल रहा है। कन्वर्जन्स धीमे हैं, स्लोअर देन एक्सपेक्टेड हैं। डिमांड ट्रेंड्स जो हैं वो यूरोप तक तो ठीक है, वो फिर भी पॉजिटिव दिख रहा है, पर यूएस हो, एशिया हो, यहां पे अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। जो डील्स हमने बैग भी करी, यानी कि डील हमें मिली भी, उनका एग्जीक्यूशन, उन डील्स का रैंप अप करना, मतलब धंधा दे दिया, धंधे पे काम भी तो शुरू होना चाहिए, वो बड़ा धीमे चल रहा है, एक्सपेक्टेशन से काफी स्लोअर पेस पे। तो कंसर्न्स काफी ज्यादा केपीआईटी ने हाईलाइट करे अपने धंधे को लेकर, इसीलिए आप देख रहे हैं कैश में 6% है, मेरे ख्याल से वायदा में 7% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। पंकज जी काफी प्रेम में है ये, क्या लग रहा है चार्ट्स के समीकरण? सर जी, ये केपीआईटी टेक अभी स्विंग लोस की तरफ है, और जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे टूटा है, 200 टेमा ही पूरा बाइसेक्ट होके नीचे आया है। मुझे लगता है कि 1300 पे एक पुट राइटर का कन्विक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है थोड़ा। अगर वो कहीं अगर ट्रैप होता है तो सीधा 1260 रुपए तक की लेवल्स केपीआईटी टेक में देखने मिल सकती है। सर जी, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी जिस तरीके से एस्केलेट हुए हैं और किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो वो एक माहौल यहाँ पे बना हुआ है, तो जिसके कारण इसके अंदर एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आईटी थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर में रहेगा, पर्टिकुलर ये काउंटर मुझे लगता है कि अगर 1300 की रेंज अगर तोड़ देगा तो डेफिनेटली 1260 1220 तक के लेवल्स यहाँ पे विटनेस हो सकते हैं। सर ये खबर थी, मैंने डिटेल में समझाऊं केपीआईटी में हुआ क्या, क्यों इस तरह का दबाव है, और ये देखिए व्यू पंकज जी। पंकज जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, निफ्टी पे अपने स्टॉक आइडियाज देने के लिए, बाकी स्टॉक्स पे चर्चा करने के लिए। वो चैनल के ऊपर थ्रेशोल्ड पहुंचे थे, आज एक्सपायरी का दिन था, सब बढ़िया था कि कवरिंग की तैयारी हो रही होगी, अपन इंतजार कर रहे थे, और तेजी तूल पकड़ी कि शायद जाते जाते या मुनाफा बांध गए। 350 पॉइंट ऊपर था, 50 पॉइंट छोड़ गए। अब बचा है सेशन का आखिरी का 1.5 घंटा, इंटरेस्टिंग होगा। कमाई के अड्डे में डिटेल्ड डिस्कशन और बढ़िया स्ट्रैटेजी का इंतजार करिए। नमस्कार।